मध्यकालीन काल का एक सुदूर राज्य था जहां रानी बाछल अपनी सरलता, सौम्य स्वभाव और आने वाले कल की चिंता न करने वाली मुस्कान के लिए विख्यात थीं। उनका सौना सास रामकौर देवी एक कुटिल, गणना करने वाली और हर बात पर प्रश्न उठाने वाली महिला थीं। दोनों के मध्य दरबार में अक्सर विवाद खड़े हो जाया करते थे। एक दिन दरबार में व्यापारियों का भारी झुंड इकट्ठा हुआ था। व्यापार घाटे में चल रहा था, लोग करों से थक चुके थे। राज्य आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा था। उस पर रामकौर देवी ने प्रश्न किया, बाछल, तुमने राज्य का खजाना जब्त कर रखा है या फिर तुम भी आराम में मस्त हो? सभी चुप थे। रानी बाछल शांत मुस्कान के साथ उठी और बोली, मां जी, खजाना खाली नहीं, पर जनता के दुखों का बोझ भारी है। कर बढ़ाना आसान है, पर गांव देहात की रोटी नहीं बनती। रामकौर देवी ने व्यंग्य किया, तो बताओ तुम क्या करोगी? भिक्षा मांगोगी जोहड़ी में? रानी बाछल ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भिक्षा नहीं मां जी, पर मैं किसानों से मिलकर उनकी फसलों पर सहयोग करूंगी, बीज और सिंचाई की व्यवस्था करूंगी। जब खेत हरे भरे होंगे तब राज्य की आमदनी बढ़ेगी। रामकौर देवी ने उनका उत्तर सुना, लेकिन असमंजस में थीं। फिर उन्होंने प्रश्न उठाया, और अगर बारिश न हुई तो फिर तुम क्या समाधान लाओगी? रानी बाछल ने तुरंत कहा, मैं जल संरक्षण परियोजनाएं चलाऊंगी, तालाबों की सफाई, कुओं की मरम्मत, नदी के किनारे बांधों का निर्माण। बारिश कम हो या अधिक, पानी का उपयोग सुनिश्चित होगा। दरबार के सदस्य हैरान थे कि इतनी कम उम्र में कौन इतनी दूरदर्शी योजना बना सकता है। रामकौर देवी थिरक कर बोली, ठीक है, मान लिया तुम्हारी योजना चलेगी, पर न्याय को कैसे थामोगी? दरबार में अपराध बढ़ रहे हैं। रानी बाछल ने धैर्य से उत्तर दिया, न्याय के लिए मैं भिक्षुकों को भी सम्मान दूंगी। गांव गांव न्यायालय लगाकर लोग तय करेंगे। पंचायतें स्वयं अपनी समस्याएं सुलझाएंगी। जो गलत करेगा, सजा प्रत्येक गांव में तय होगी। रामकौर देवी ने बाज आई। उन्होंने आखिरी प्रश्न पूछा, पर यह सब करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति और मनोबल क्या है? रानी बाछल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां इच्छा होती है वहां शक्ति मिल जाती है। मेरे साथ मेरी जनता, मेरे पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का भरोसा है। मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती। समस्त दरबार तालियों से गूंज उठा। रामकौर देवी ने धीरे से सर झुकाया और कहा, बाछल, तुमने मेरे सभी सवालों का उत्तर दिया। अब मैं जान गई कि सास बहू नहीं, गुरु शिष्य का यह रिश्ता है। तुम सचमुच योग्य रानी हो। उस दिन से रानी बाछल की योजनाएं लागू हुईं। वर्षा आधारित तालाब बने, खेतों में हरियाली लौट आई, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई, राज्य खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ा। सीख, सही प्रश्न और धैर्यपूर्वक उत्तर, मिलनसार नेतृत्व और दूरदर्शिता, यही गढ़ते हैं एक समृद्ध समाज की नींव।